हाय गाइस, इट्स मी सुमंत कुमार। और इस वीडियो में मैं थोड़ा अलग चीज़ करने वाला हूँ। जो भी मैं रेगुलर वीडियोस में करता हूँ, या तो बुक्स की समरी देता हूँ, या तो अपना ओपिनियन किसी चीज़ के बारे में देता हूँ, या तो मैं अपना स्टोरी बताता हूँ, क्या मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है, क्या मेरा माइंडसेट चल रहा है। बट आज की जो बुक वीडियो है, उसमें मैंने जो आज तक जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं अदर देन एकेडमिक, उसका सारा रिव्यू करने वाला हूँ। बताने वाला हूँ कौन सी बुक मेरी फेवरेट है, क्यों है, किसने मुझे कितना सिखाया, किसने मुझे कैसा एक्सपीरियंस मिला। तो ये जो चीज़ है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले तो मैं दिखा दूँ कि मैंने कितने बुक्स पढ़े हैं। मैंने ज़्यादा नहीं, बस इतने बुक्स पढ़े हैं मैंने। ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 बुक्स कुल मिलाकर हो गए। उनके नाम भी बताता हूँ। पहला जो बुक है वो है सेपियंस। मैंने सेपियंस पढ़ा है। ये मैंने लगभग 4-5 महीने पहले पढ़ा था, उसमें मंगाया। फिर उसके बाद मैंने ये बुक मंगाया, द अल्केमिस्ट। और ये बुक मैंने पूरा पढ़ा है, मज़ा आया था इस बुक में। इंटरेस्टिंग बुक है, बताता हूँ मैं सब बुक्स के बारे में पर्सनली। और सबसे पहला बुक था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे बुक्स पढ़ना होता है, क्या कैसे स्टार्ट करना होता है। तो मैंने एक बुक सुना था, उसका नाम बहुत जगह रिव्यूज़ में, तो वो बुक मंगा दिया, थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक बहुत डेंस है, और पहले बार मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा ये बुक पढ़ने के लिए। तो बताता हूँ क्यों आगे। और जो मेरी सबसे लेटेस्ट बुक है, जो कंप्लीट भी नहीं हुई है, लगभग उसके 60 पेजेस मैंने पढ़े हैं, वो है ये द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स। और जो इससे पहले जो मैं बुक पढ़ रहा था, जो मैंने कंप्लीट किया है, कंप्लीट किया है या शायद एक चैप्टर का रह गया है, 1-2 चैप्टर, वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक मुझे बहुत पसंद आई। फाइनेंशियल टर्म्स में मेरी बेस्ट रिकमेंडेशन ये बुक है अभी तक की। और जो लगभग मेरी थर्ड या सेकंड बुक थी, और ये मेरी फेवरेट बुक है, एज अ मैन थिंक इट। इतनी पतली किताब है, लगभग इसमें 50 पेजेस हैं, और इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें इसमें लिखी हुई है, इतनी सही से थॉट प्रोसेस के बारे में, इतनी डीप चीज़ें, जिसने मेरी लाइफ में एक्चुअली वैल्यू ऐड किया है, और जिसने मुझे जिस तरह का थॉट प्रोसेस दिया है, मुझे आज भी काम देता है और हमेशा काम देते हैं। ये बहुत लाइफ चेंजिंग बुक है। और जो मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग बुक, और मुझे बहुत पसंद आई ये बुक, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, वो है और बायोग्राफीज में द बेस्ट, द विंग्स ऑफ फायर। APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। ये मोस्ट रिकमेंडेड बुक है मेरी तरफ से, मोस्ट रिकमेंडेड मेरी। तो ये दोनों बुक्स फेवरेट हैं, एज अ मैन थिंक इट, और ये दोनों। तो मैं अब स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले जो मैंने बुक पढ़ा था, उसके बाद ये थी जो मैं आगे बढ़ता गया, उसी ऑर्डर में स्टार्ट करूँगा और बताऊँगा क्या मेरा एक्सपीरियंस था, कैसा पढ़ना है। अगर मैं किसी को सजेस्ट करूँ तो एक्चुअली आइडियल वे मेरे अकॉर्डिंग कोई क्या रहेगा बुक पढ़ना, मतलब इन बुक्स में से कोई आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, या एक लेवल पहुँच गए हो, या बहुत एक्सपर्ट लेवल पहुँच गए हो। फ़िलहाल मैं ही उस लेवल तक नहीं पहुँचा हूँ, एक्सपर्ट लेवल पे, बट फिर भी मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो जो पहली बुक मैंने ली थी वो थी ये थिंक एंड ग्रो रिच। ये नेपोलियन हिल द्वारा रिटन है। ये बुक काफ़ी अच्छी है एक्चुअली, हर लोग पढ़ाई करता है जिसने भी पढ़ा है, ख़ास करके फाइनेंशियल से रिलेटेड एक्सपर्ट्स जो लोग हैं, उन लोगों ने बहुत इसकी पढ़ाई कर रखी है। पर फर्स्ट टाइम मेरे पढ़ने के लिए, मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये बहुत ज़्यादा डेंस थी। और जिससे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं बस पढ़ के निकल रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में इंटरेस्ट भी नहीं होता है, और समझने का प्रयास करो तो बुक इतनी डेंस है, इसका एक पेज समझने के लिए नॉर्मल बुक्स के 4 पेज समझने इतना एफर्ट लगता है अब भी मेरे को।
तो उस समय तो बता ही नहीं सकता हूँ। तो बहुत मुश्किल से मैंने बुक कंप्लीट की थी। हाँ, पर मैंने कंप्लीट की थी। फिर और काफ़ी मुझे बुक पसंद आई थी। फिर इसके बाद मैंने ये बुक मंगाया था। ये भी मैं किसी के सजेशन पर ही मंगाया था बुक, एज अ मैन थिंकर। और ये मुझे जैसे मैंने बताया आज तक की मेरी फेवरेट बुक है। ये जेम्स एलन द्वारा लिखी गई है। इसमें बेसिकली थॉट्स के बारे में बात होता है कि उसका थॉट्स क्या इम्पोर्टेंस होता है हमारी लाइफ में, क्या इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर सबकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, और कैसे हमें थॉट्स को समझना चाहिए, क्या हमारा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए थॉट्स को लेकर। तो ये बुक मोस्ट रिकमेंडेड बुक। और इसके बाद ही जो मैं सेकंड फेवरेट भी नहीं कर सकता, ऑलमोस्ट उतना ही फेवरेट है ये बुक, एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। इस बुक्स में जो उनका स्टोरीज बताया गया है माइंड ब्लोइंग। इंडियन के लिए इतना प्राउड फील होता है पढ़ते समय, इतना इतना एक्सपायरिंग है ना। कोई मूवी, कोई वेब सीरीज, कोई बुक नहीं है। दिस इज़ ग्रेट। और जो उनका थॉट प्रोसेस उसमें उभर के आता है, उनको पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है कि कैसे वे लोग थे, कैसे हो सकते हैं हम लोग के बारे में। जो इसके बाद मैंने बुक मंगाई थी वो है ये, आई थी सेपियंस। ये बुक कोई फैंटेसी बुक नहीं है, सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये बुक है हिस्ट्री के बारे में, मैनकाइंड की। लिखा हुआ टाइटल है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड। इसमें बताया गया है ह्यूमंस का कैसे इवोल्यूशन हुआ, कब ह्यूमंस आए, कैसे रहते थे, और कैसे हम इवॉल्व हुए, जिसका हमें सक्सेसर हम लोग हैं। तो हमारी जो नेचर है उसके पीछे का रीज़न पता लगता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। आधे बुक तो पूरी तरह से हुक करके रखती है, फिर उसके बाद थोड़ा डीप जाती है आई थिंक फिलॉसफी में। तो वो मुझे उतना पसंद नहीं आया, पर बट स्टिल इट्स अ ग्रेट बुक। फिर जो इसके बाद मैंने बुक लिया था वो है द अल्केमिस्ट। बहुत अच्छी स्टोरी की बुक, बहुत प्यारी। फर्स्ट टाइम अगर पढ़ना है तो मैं ये बुक सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा, द अल्केमिस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, पूरा तरह से टेंशन हुक करके रखती है और लास्ट में मज़ा आता है। साथ में एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, एक लेसन देती है, तो काफ़ी अच्छी बुक है। और फिर इसके बाद पढ़ लिया तो एक छोटी सी पतली सी किताब लीजिए, द मैन थिंकिंग। ये बहुत मज़ेदार बुक है मुझे तो लगी। फिर इसके बाद ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, थर्ड हो गया। फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि आप इस बुक पर जा सकते हैं, सेपियंस। और इस बुक से आप लास्ट तक बोर हो जाइएगा, लिख दे रहा हूँ मैं, काफ़ी मोटी किताब है। तो अगर बोर हो जाएगा तब आपके पास एक ठहराव आ जाएगा। फिर आप पढ़िए ये बुक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो इसके अंदर की जो डीप बातें हैं, और अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में, तो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक होने वाली है। हर थॉट्स को, हर बिलीफ को क्वेश्चन करेगी फाइनेंस से रिलेटेड, और अलग अलग इंसाइट देगी। मज़ेदार, मज़ा आएगा ये बुक। बहुत वो है मेरे लिए इंटरेस्टिंग। जो लेटेस्ट बुक है वो है द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स। ये है बेन हॉरोविट्ज द्वारा। मुझे काफ़ी पसंद आ रही है बुक, मैं पढ़ के इसका कम्प्लीट रिव्यू करता हूँ। पर इतना बता सकता हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच, सेपियंस और उसका लेवल का ये बुक है। इतना बोरिंग पर क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए उसकी स्टोरी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है और मेरे लिए चैलेंजिंग है। तो ये मेरे लेवल की बुक है, इसलिए मुझे मज़ा आता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।